चर्चा कर रहे हैं रुद्राक्ष माला के विषय में। रुद्राक्ष माला बहुत तरीकों की आती है, लेकिन हमें जो माला धारण करनी है उसके विषय में आपको यह जानकारी दे रहा हूँ। जो लोग ग्रस्त हैं उनको छोटे दाने की माला को पहनना चाहिए, जो वस्त्रों के अंदर रह सके। जो लोग साधना इत्यादि करते हैं उन लोगों को बड़े दानों की रुद्राक्ष माला को धारण करना चाहिए। धारण करने वाली माला चाहे आप वस्त्र के अंदर पहने या बाहर पहने, एक ही असर करने वाली होती है। प्रभावी ये वही होती हैं जिन रुद्राक्ष मालाओं को गंगा जल से अभिमंत्रित करके उनका संस्कार किया जाता है और सिद्ध किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, जागृत किया जाता है, वही रुद्राक्ष माला कारगर सिद्ध होती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या रुद्राक्ष माला धारण करने के बाद कोई नियम पालन करने होंगे या इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये दो प्रश्न जो अमूमन सभी के मन में आते हैं उनके उत्तर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो रुद्राक्ष माला को धारण करते हैं उनको बेनिफिट समझिए। वो लोग भाग सात्विक प्रवृत्ति में आगे बढ़ जाते हैं, उन लोगों का ऊर्जा लेवल बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, ऑरा उनका मजबूत हो जाता है, पाचन तंत्र उनका अच्छा होने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने लगती हैं। नवग्रहों में जो उनके जन्म पत्रिका में कोई कुदोष हो, जब कोई जन्म पत्रिका में दोष बनता है तो उस दोष के निवारणार्थ भी यह सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि यदि कोई दोष है तो उसका फल बहुत ज़्यादा खराब मिलेगा और उसको ठीक करने के लिए आपको रुद्राक्ष कोई ना कोई से धारण करने से उसका फल कम हो जाता है। जो बुरे दोष होते हैं उनका फल कम हो जाता है और किसी का कोई नकारात्मक प्रभाव है तो वो नष्ट हो जाता है। यदि किसी को कोई कार्य बहुत दिनों से बन नहीं पा रहा होता है तो वो भी बनना शुरू हो जाता है। जो इसके पहनने के बाद में काम करने हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो आपको पापाचरण, व्यभिचार इत्यादि को त्यागना होता है। जो लोग पूर्ण तरह से नहीं त्याग सकते वो अल्प अल्प करके, थोड़ा थोड़ा करके त्यागना शुरू करें। मन में किसी के प्रति बिल्कुल ही ज़्यादा बैर भाव नहीं रखना होता है। जो लोग रुद्राक्ष माला को धारण करते हैं उनको शिव के सानिध्य में रहना आवश्यक है, क्योंकि वो शिव से ही उनकी ऊर्जा स्रोत की प्राप्ति होती है। जो लोग शिव मंदिर जाते हैं उन लोगों को रुद्राक्ष माला जरूर धारण करनी चाहिए और रुद्राक्ष माला धारण करने वाले को शिव मंदिर जाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उनका ऊर्जा स्रोत वहीं से आता है। रुद्राक्ष जो है वो शिव के ही अंश बताए गए हैं, क्योंकि वो उन्हीं के आंसुओं से प्रकट हुए हैं। जिन लोगों को रुद्राक्ष माला मिल जाती है वो लोग प्रति सोमवार के लिए शिवलिंग पर दूध या जल इत्यादि अवश्य चढ़ाकर आते हैं। जिनके आसपास यदि ये सुविधा नहीं है वो घर पर ही शिव प्रतिमा के आगे शिव चालीसा या सूर्य के सामने खड़े होकर के शिव चालीसा या शिव पंचाक्षर स्रोत का या किसी भी शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आपको रुद्राक्ष माला चाहिए तो किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जा सकता है वो बताता हूँ। रुद्राक्ष माला यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो बड़े दाने के लिए, जिसको आप गले में धारण कर सकें, और यदि आप रोजमर्रा काम करते हैं तो रुद्राक्ष माला छोटे दाने की लेनी है और वह माला 5 मुखी लेनी होती है। 108 दाने की होनी चाहिए, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, 108 दाने की ही माला पहनी जाती है गले में। इसका जो मंत्र है वो पंचाक्षर रहता है, ये आपके नाम से सिद्ध अभिमंत्रित होकर ही आनी चाहिए। जिन लोगों को रुद्राक्ष माला तो मिल गई है वो अपना अनुभव शेयर करें, और जिनको नहीं मिली है वो रुद्राक्ष माला पहनने के लिए अति उत्सुक हो जाएं, क्योंकि यही आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला मार्ग होगा। जल्द ही रुद्राक्ष माला को प्राप्त करें और अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को मजबूत करें, ताकि जीवन में हमें जो इहलोक से परलोक तक की यात्रा है उसमें ये सार्थक सिद्ध हो। ओम नमः शिवाय।